तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक्चुअली हमने जो कंसेप्ट थे हमारे उप्स के वो हमने ख़त्म कर लिए। अभी जो मैंने एक टॉपिक बताया था ना कि हम एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ेंगे, उस चीज़ को समझते कि एक्सेप्शन हैंडलिंग है क्या। उससे पहले मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ कि आपने एरर सुने होंगे। एरर क्या होते हैं कि मतलब जैसे एक नॉर्मल फ्लो होता है किसी भी प्रोग्राम का, नॉर्मल फ्लो कि यहाँ से स्टार्टिंग है इसका, ये एग्जीक्यूट करते 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 इसी किसी पोजीशन पे ना कुछ हमारे पास एरर थ्रो हुआ। एरर कहने का मतलब कि कुछ गलतियाँ हो, वो लॉजिकल हो सकती है या फिर कंपाइल टाइम हो सकती है जो दिखती है हमें, है ना। तो एरर्स होते हैं। अब जो एरर्स होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं कंपाइल टाइम एरर, ठीक है, और एक होते हैं हमारे रन टाइम एरर्स, ठीक है। अब ये जो कंपाइल टाइम एरर होता है, इसको हम कंपाइल टाइम क्यों बोलते हैं कि जब आप प्रोग्राम लिखोगे ना, उसी टाइम पे दिख जाएगा कि अच्छा ये गलती हमारा है। मतलब जब हम कंपाइल करेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कुछ गलती है, कुछ मिस्टेक्स हैं। जैसे जावा सी लिखते थे, मैंने जो बताया था रन करने का दूसरा तरीका, उसमें बताते हैं जावा सी लिखते हैं, फाइल का नाम लिखते हैं, फाइल डॉट और जावा, ठीक है, ये लिखते हैं, तो इससे कंपाइल होता है। तो आपको जो एरर है ना वो इसी टाइम पे पता चल जाएगा। पर कुछ रन टाइम एरर होते हैं जो आपको जब आप रन करोगे ना एक्चुअल फाइल को, जब जावा और फिर वो क्लास का नाम लिखोगे आप, तब जो रन होने के बाद जो एक्सेप्शन आता है, जो एरर आता है, उसको हम रन टाइम एरर बोलते हैं। अब कंपाइल टाइम और रन टाइम में क्या है कि आप कंपाइल टाइम अगर कोई एरर है तो आप इजीली उसको रिजॉल्व कर सकते हो ना, क्योंकि आप मान लो कि आपने इंट के जगह पे गलती से यहाँ पे इंट ई लिख दिया, ठीक है, और आपका जो उसका नाम मान लो एज है। अब आपने ये चीज़ लिखा तो ये आपको पता चल जाएगा वहीं पे, ये इस रेड लाइन में शो होने लगेगा कि आपने यहाँ पे कुछ मिस्टेक किया हुआ है। जब आप इसको कंपाइल करोगे तो बताया कि देयर इज़ नो कीवर्ड लाइक एंड ए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको देख के ही पता चल रहा है कि हमने गलती कहाँ पे करी है। रन टाइम जो एरर होते हैं उसमें ये चीज़ पता नहीं चलती, पर कंपाइल टाइम के टाइम पे आपको क्या, आपको पूरी पता चल जाएगी कि हाँ हमने गलती कहाँ पे करी है। अब आपको क्योंकि ये गलती पता है कहाँ पे, तो आप दिख रहे हो एकदम ईजिली दिख जाएगा आपको और आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पर कुछ होते हैं कम रन टाइम एरर, जिसको आप जब रन करोगे ना तो वो आउटपुट जिस तरह से आप चाहते हो वो एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं आता है, तो वो रन टाइम एरर होते हैं। अब एक्सपेक्टेड आउटपुट कहने का मतलब ये कि आप समझ लो कि जैसे मैं बोलूँ कि किसी भी नंबर, एक मैंने नंबर लिया यहाँ पे इंट ए इक्वल टू जीरो, ठीक है, और एक मैंने और नंबर लिया इंट बी इक्वल टू 30, ठीक है। अब मैंने अगर मान लो कि एक इंट सी के अंदर में कोई रिजल्ट स्टोर करना चाहता हूँ जिसमें मैं करूँगा बी डिवाइड बाई ए, ठीक है। अब आप एक बात बताओ कि किसी भी मैथमेटिकल फंक्शन में अगर मैं 30 डिवाइड बाई जीरो करता हूँ तो ये चीज़ वैलिड तो नहीं है ना। हम 30 डिवाइड बाई जीरो जो करते हैं वो हमें क्या देता है रिटर्न, कुछ नहीं, मतलब एक तरह से जो है ये इनवैलिड है ना। अब ये इनवैलिड एक्सप्रेशन को ये बताएगा नहीं। आप जब पूरा प्रोग्राम लिख दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि हाँ चलो कुछ लिखा है, ठीक है। पर जब आप रन करोगे ना इस चीज़ को, वो आपको यहाँ पे एरर शो करेगा कि नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय जीरो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको रन टाइम में पता चलेगा। कंपाइल टाइम में आप मान लो गलती से आपने यहाँ पे जीरो एंटर कर दिया तो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। और वहाँ पे आपको पूरा का प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। अब समझ लो कि आपने प्रोडक्शन में एक कोई लाइन, एक फाइल बनाई है जिसमें आपने कहीं पे ये चीज़ यूज़ किया और गलती से आपसे डिवाइड बाय जीरो का फंक्शन लग गया, ठीक है। आपने इधर कोई भी नंबर लिया, किसी को भी हम सॉर्टिंग करते हैं, जैसे समझ लो एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ पे आप सॉर्ट कर रहे हो, तो आप सॉर्टिंग कर रहे हो किसी बेसिस पे कर रहे हो कि मुझे एक बार में 5 रो दिखानी है, और वो एक तरह की जितने भी होंगे उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने पेजेस बनेंगे ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब गलती से वो कितने से डिवाइड करने की जगह पे जीरो से डिवाइड कर दिया मैंने, तो यहाँ पे आपको उस टाइम तो पता नहीं चलेगा, पर जैसे ही किसी ने फ़िल्टर पे क्लिक किया तो ये एग्जीक्यूट होगा जहाँ पे कोई नंबर डिवाइड बाय जीरो है, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे ही एग्जीक्यूट होगा ये पूरा का पूरा प्रोग्राम को यहीं पे टर्मिनेट कर देगा, ठीक है। ये इसका मेजर ड्रॉबैक है कि ये इसको टर्मिनेट कर दिया। अब आपका पूरा का पूरा जो प्रोडक्शन का कोड है वो एक तरह से समझ लो फट गया। अब वो जब फट गया तो आपको वापस से पूरा एनालाइज करना पड़ेगा, उसको फिर से रन करना पड़ेगा। तो ये चीज़ तो हम नहीं चाहेंगे ना कि आप पूरा प्रोडक्शन ही फाड़ दो। तो हम क्या करते हैं उसके लिए, हम उसको हैंडल कर लेते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे हमारे पास है जिसमें मुझे शक हो रहा है कि भाई डिवाइड बाय ज़ीरो हो सकता है यहाँ पे, या फिर यूज़र के इनपुट लेने में कोई गलती हो सकती है। अगर मान लो कि मेरा इंडेक्स 3 तक ही यार गलती से किसी ने 4 तक ले लिया तो भी वहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो हम टर्मिनेट नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि अगर किसी ने ये गलती कर दी कि आपके पास इंडेक्सेस अगर जीरो से स्टार्ट होते हैं, हाँ चलो एक एग्जांपल है कि यहाँ पे इंडेक्सेस आपके पास जीरो से स्टार्ट होते हैं, हमारे पास 4 अलग अलग हैं, तो 0 1 2 3, इंडेक्स 3 तक जाएगा। अब मान लो किसी ने गलती से एरे एट 4 पे स्टोर करना चाहा, ठीक है, कि मैं इस जगह पे कुछ स्टोर करना चाहता हूँ, तो वो चीज़ तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो करेगा, क्योंकि ये रन टाइम में ही करेगा। इसको जब तक रन नहीं करेंगे तब तक ये एक्सेप्शन आ ही नहीं सकता।
तो ये रन टाइम एरर है। अब जैसे ही मैंने ये चीज़ करा, ये क्या करेगा, मुझे एक एक्सेप्शन जनरेट करेगा। अब ये एक्सेप्शन जनरेट किया कि आप एरे इंडेक्स, जो इंडेक्स है वो अब उसके बाउंड से बाहर चला गया। तो यहाँ पे एरर आता है कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, क्योंकि ये बाउंड इसका 3 तक ही जाने का था, इसने 4 एंटर किया, तो ये चीज़ पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, अब ये चीज़ आपको कब पता चलेगा, अब जब आप इसको रन करते हो तो ये रन टाइम है। ठीक है, चलो अब इसको रिजॉल्व कैसे करते हैं, तो मैं क्या करूँगा, जिसमें मुझे शक है कि हाँ भाई ये चीज़ जो है मुझे आगे ले जा सकती है और या एक्सेप्शन आ सकता है, मैं क्या करूँगा, ऐसे कोड्स को ना मैं इस वाले किसी पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर हम रखते हैं। ठीक है, अब मैंने किसी पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर रख दिया, तो इससे हुआ क्या कि इसके अंदर जो भी चीज़ें आएगी वहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट होगा। और मैंने उसके लिए क्या करूँगा कि जब अगर इसके अंदर कुछ भी गड़बड़ आती है, ठीक है, इस ब्लॉक के अंदर कुछ भी गड़बड़ आती, तो मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर दूंगा सिंपली, कि एक मेरे पास मैसेज है जहाँ पे मैं लिख दूंगा वो सिंबल सिमिलर सा चीज़ कि एरे इंडेक्स आउटपुट बाउंड है ना, मैं उसको चेंज करके लिखूंगा कि यू हैव इंटर्ड अ इनकरेक्ट इनकरेक्ट इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स पोजीशन सपोज, तो मैंने ये चीज़ लिख दिया। अब ये चीज़ ज़्यादा है, मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करेगा उस सामने वाले को कि आपने इंडेक्स जो है वो एक इनकरेक्ट इंडेक्स डाल दिया, मतलब इंडेक्स में ही गड़बड़ी है। अगर मैं ये चीज़ किसी अनप्रोफेशनल जो जिसको नहीं पता ऐसे लिख दूँ, एरे इंडेक्स आउट, ठीक है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, तो बताओ ये चीज़ किसी को समझ नहीं आएगा, अगर वो प्रोग्रामिंग से बिलोंग नहीं करता तो इसको कैसे समझ में आएगा कि, पर मैं यहाँ पे लिखूंगा कि आपने जो इनपुट दिया है वो आपका इनकरेक्ट है, वो वैलिड नहीं है। या फिर ये भी लिख सकता हूँ कि वो 0 से जो लेंथ है वहाँ तक होनी चाहिए, मतलब 3 तक ही होना चाहिए, तो आपने उससे बाहर कर दिया, तो ये चीज़ हम क्लियरली उसको दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सेप्शन होते हैं जावा के अंदर, ये जो एक्सेप्शन होते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं, अभी जैसे मैंने बताया कि वो एक रन टाइम एरर होते हैं, रन टाइम एरर्स होते हैं जो हमारे जावा के अंदर जो उसको मैनेज करने के लिए बनाए गए। ठीक है, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग इज इन जावा इज यूज टू मैनेज रन टाइम एरर्स। ठीक है, जितने रन टाइम एरर है यहाँ पे लिख देता हूँ, टू मैनेज मैनेज रन टाइम एरर्स। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, अब ये जो, अगर मान लो कि हमारा प्रोग्राम कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट हो रहा है, तो कोई अगर एरर आया कुछ, तो उसको वो अच्छे से इनकाउंटर कर सकता है और उसको वो मैसेज प्रिंट कर सकता है उस जगह पे, और उसको टर्मिनेट करने से रोक सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स यूज होते हैं, जैसे एक होता है ट्राई, एक होता है कैच, फिर एक होता है फाइनली, ठीक है, और एक होता है थ्रो। अब ये सारे टर्म्स जो है वो यहाँ पे यूज होते हैं। अब ये ट्राई क्या है ना, ट्राई एक ब्लॉक है, अभी जैसे मैंने बताया था ना कि ये एक ब्लॉक के अंदर हम कोड लिखते हैं जिसमें हमें एरर आने की पॉसिबिलिटी है कि इसमें एरर आ सकते हैं, उसको हम ट्राई ब्लॉक के अंदर रखते हैं। कि जो पॉसिबिलिटी है ना कि अगर मुझे द कोड दैट माइट थ्रो एन एरर इज प्लेस्ड इनसाइड द ट्राई ब्लॉक। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ पे जो वही सब जो कोड यहाँ पे लिखेंगे जिसमें हमें पॉसिबिलिटी लग रही है कि यहाँ पे ये एक्सेप्शन या जो है रन टाइम एरर थ्रो कर सकती है, उसको हम ट्राई के ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। ठीक है, अब ये जो कैच है ना, वो इसी ट्राई ब्लॉक के अंदर जो भी हमें एरर आते हैं, जैसे इस पर्टिकुलर ट्राई के अंदर जो भी हमें एक्सेप्शन आ सकते हैं, वो क्या क्या एक्सेप्शन है, जैसे अभी मैंने बताया कि वो अगर एरे इंडेक्स वाला है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अगर वो एक एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है, तो उसको यहाँ पे प्रिंट कर दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन, ये जो लाइन मैंने ऊपर बताई वो यहाँ पे लिख दो कि द इंडेक्स शुड बी फ्रॉम 0 टू 3। ठीक है, ये मैंने प्रिंट कर दिया, ये एक कैच ब्लॉक हो गया। अब यहाँ पे मल्टीपल कैच ब्लॉक हो सकते हैं, जैसे मान लो कि मेरे यहाँ पे 4 कोड लिखे हुए हैं, एक हो सकता है कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड के लिए लिखा गया है, एक डिवाइड बाय 0 के लिए लिखा गया है, तो ये अलग अलग चीज़ें हो सकती। तो मैं क्या करूँगा, एक कैच ब्लॉक के अंदर ये लिख दूंगा कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है, तो ये लिख दो, और दूसरा एक कैच ब्लॉक क्रिएट करूँगा जहाँ पे मैं ये पास कर दूंगा कि अगर वहाँ पे डिवाइड बाय 0 वाला है, ताकि इसको हम अरिथमेटिक एक्सेप्शन बोलते हैं, तो अगर ये वाला है तो मैं यहाँ पे इसके अंदर कैच करेगा, अगर ये है तो ये इसके अंदर कैच करेगा, है ना। तो हो गई सिंपल सी चीज़ कि अगर वो एरे इंडेक्स वाला है तो ये मैसेज प्रिंट करना, और अगर वो डिवाइड बाय 0 का, तो मैं यहाँ पे अच्छे से प्रिंट करूँगा कि यू आर डिवाइडिंग अ नंबर बाय 0 विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे हो गया। अब ये कैच ब्लॉक का काम होता है। ठीक है, अब एक होता है फाइनली ब्लॉक। ये फाइनली ब्लॉक क्या होता है कि जब हमें इस ब्लॉक को, किसी पर्टिकुलर ब्लॉक को हमेशा एग्जीक्यूट करना है, मतलब यहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट हो या ना हो, मुझे ये चीज़ एग्जीक्यूट करना ही करना है। अब जैसे ये वाला जो कैच है, ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब हमारा
कोई पर्टिकुलर एक्सेप्शन जनरेट होता है तभी हमारा कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। पर जो फाइनली ब्लॉक है ना, वो एक्सेप्शन जनरेट हो ना हो तो हमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ही नहीं, मैं सीधा सिंपली इसके अंदर लिख सकता हूँ। अब ये यूज कहाँ पे होगी कि भाई एक्सेप्शन हो ही नहीं तो फिर हमें फाइनली यूज़ करने का क्या ज़रूरत है। अगर मान लो कि आपने ट्राई कैच का यूज़ किया है, ठीक है, तो कुछ रिसोर्सेज आपने मान लो ओपन करे होंगे, ठीक है, जैसे हम कंसोल डॉट लॉग है, अगर स्कैनर को हमने ओपन किया है या किसी फाइल सिस्टम के साथ काम करें उसको मैंने ओपन किया, तो उसको क्लोज करने के लिए हम फाइनली को यूज़ करते हैं, ताकि कोई एक्सेप्शन भी आ जाए ना तो हम क्लोज करते हुए निकले बाहर, उसको ओपन करके ना निकले, ठीक है, उसको हम फाइनली के अंदर लिखते हैं। उसके बाद जो थ्रो है ना, अब जैसे अगर मुझे मान लो कि एक्सप्लिसिटली अपना एक थ्रो, जैसे मुझे अगर है कि कोई एक्सेप्शन जनरेट हुआ है और मैं ये सिस्टम को हैंडल करना नहीं देना चाहता, कि मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं खुद से हैंडल करूँ, मैं खुद से एक कोई एक्सेप्शन, अपना खुद का एक्सेप्शन बनाना चाहता हूँ, तो उसको हम थ्रो के अंदर लिखते हैं, थ्रो कीवर्ड का यूज़ करते हैं। इसका अभी थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, पर जब हम इस चीज़ को पढ़ेंगे अच्छे से, थ्रो एंड थ्रोज का एक अलग से, एक थ्रोज होता है, एक थ्रो होता है, ठीक है, ये दोनों का हम अलग से वीडियो बना लेंगे, सेपरेट वीडियो, जहाँ पे हम दोनों को अच्छे से समझ रहे होंगे। तो थ्रोज के अंदर क्या होता है कि ये मेथड के साथ डिक्लेयर होता है, कि जब हम चाहते हैं ना कि मुझे लगता है कि मैंने एक सम मेथड बनाया है, इस सम मेथड के अंदर मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है कि यहाँ पे जैसे ये ट्राई ब्लॉक था ना, ट्राई ब्लॉक का जो काम है, अगर मैं ट्राई और कैच को यूज नहीं करना चाहता हूँ तो मैं इस पर्टिकुलर फंक्शन को, जैसे इस फंक्शन के अंदर मुझे पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे कोई कोड जनरेट हो लिखा हुआ है जो हो सकता है कि एक्सेप्शन जनरेट करे, तो मैं उसको या तो चाहूँगा ट्राई और कैच के अंदर लिख दूंगा, ठीक है। पर दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं इस मैथड को ही जो है वो थ्रो कीवर्ड्स के साथ लिख दूँ, कि कोई थ्रोज, कोई हो सकता है कि ये कोई एक्सेप्शन थ्रोज करे, तो मैं यहाँ लिख दूंगा थ्रो अरिथमेटिक एक्सेप्शन, या फिर थ्रोज एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो मैं इस मेथड को बता दे रहा हूँ कि ये थ्रो कर रहा है। अब ये थ्रो कर रहा है तो हैंडल कौन करेगा, तो हम इसको इसके अंदर हैंडल नहीं कराते, जहाँ पे इसका पेरेंट है ना हम उसको हैंडल कराते हैं। अगर ये यहाँ पे हैंडल नहीं हो रहा है तो इसको कहीं से कॉल किया गया होगा, अब जहाँ से कॉल किया होगा मेन मेथड से कॉल किया गया होगा, तो ये मेन मेथड में देखेगा कि उसको हैंडल किया गया है या नहीं। अगर वहाँ पे भी नहीं हैंडल किया है तो फिर ये, अगर यहाँ पे भी मैंने हैंडल नहीं करके थ्रो कर दिया, इसका मतलब मैंने इसके ऊपर पास किया है, तो इसके ऊपर क्या होगा, जहाँ से हम ये कॉल, मतलब ये एक तरह से हायरार्की में फॉलो होता जाएगा, ठीक है। पर अगर मान लो कि मैं चाहता हूँ कि मैं मेन के अंदर हैंडल कर लूँ, तो यहाँ से हम सिंपली थ्रो करके और मेन के अंदर हैंडल कर लेंगे, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि सीधा कंपाइलर हैंडल करे तो आप सिंपली मेन से भी थ्रो कर दो, तो वो जाएगा हमारे एक्सेप्शन क्लास के अंदर, जिसको हम इनहेरिट किए हुए रहेंगे। ये चीज़ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, पर अभी रहने देते हैं, कोई बात नहीं। इसको हम आगे से जो वीडियो आएगा हमारे पास उसमें हम दोनों चीज़ें समझ रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। तो थ्रोज को रहने देते हैं, बाकी ये तीन चीज़ें आसान है, जैसे ट्राई, कैच और हमारा फाइनली ब्लॉक, ठीक है। अभी मैं अगर इसका कोई सिंपल सा एग्जाम्पल समझाऊँ, ठीक है, तो या तो मैं इसी में लिख देता हूँ, चलो कंसोल वहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे ही लिख देते हैं कि समझ लो कि एक मेरे पास क्लास है, पब्लिक क्लास, लेट सपोज इसका नाम मैं रखता हूँ एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है, डेमो सपोज, ठीक है, मैंने ये लिखा, ये मेरा क्लास है, इसके अंदर मैंने मेन फंक्शन बनाई। देखो मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड में पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप ये समझ लेना, मेन फंक्शन लिखा। मैं यहाँ पे स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, स्कैनर OBJ इक्वल टू न्यू स्कैनर, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। सिस्टम डॉट इन जो भी लिखते हैं हम आगे, पता ही है आपको, अभी तक तो पता चल ही गया होगा, ठीक है। उसके बाद ये मैंने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मैं क्या करता हूँ, ट्राई ब्लॉक के अंदर कुछ चीज़ें लिखता हूँ, जैसे कि एक नंबर मुझे इंटर कराना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे कैसे करूँगा कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, यहाँ पर लिखूँगा इंटर अ नंबर, ठीक है, मैंने ये इनपुट लिया। यहाँ पे मैं सिंपली इंट नम, लेट्स से इसको 1 इक्वल टू SC का ऑब्जेक्ट था ना, OBJ डॉट और नेक्स्ट इंट, ये हो गया हमें इनपुट लेने के लिए। मैंने एक नंबर लिया, ऐसे ही समझ लो मैंने दूसरा नंबर लिया, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे मैं करूँगा इंट num2 इक्वल टू OBJ डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है, ये हमें दूसरा नंबर इनपुट के लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ सेम चीज़ डिवाइड बाई जीरो वाला जो दो नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक है, और मैं यहाँ पे एक लेता हूँ इंट रिजल्ट इक्वल टू num1 डिवाइड बाय num2, ठीक है। अब ये मेरे जाएगा किसके पास, यूज़र के पास। अब देखो यहाँ पे कहीं एरर नहीं है, पर मुझे पॉसिबिलिटी की कि अगर यूज़र ने कोई माइनस में या फिर जीरो नंबर एंटर कर दिया, माइनस नहीं जीरो अगर एंटर कर दिया, तो मुझे उसको कैच करना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल से यहाँ पे ट्राई ब्लॉक लगाया, मैं यहाँ पे लग दूँगा कैच, ठीक है, अरिथमेटिक
अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन ई, और यहाँ पे मैं सिंपली कर दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे मुझे एरर करके लिख दूंगा डिवीजन बाय जीरो इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर, मैं और अच्छे से मैसेज लिखना चाहता हूँ, मैं और अच्छे से लिख सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक कैच ब्लॉक के अंदर लिख दिया। ठीक है, समझ आ गया। अब ये चीज़ हो गई कि एक एक्सेप्शन, दूसरी एक्सेप्शन क्या हो सकती है कि मैं यहाँ पे इनपुट लेना चाहता हूँ इंटीजर का, और मैं वहाँ पे कुछ और इनपुट करा दे रहा हूँ। मैं लेट सपोज मैं फ्लोटिंग वैल्यू या कोई स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट करा दे रहा हूँ, तो इनपुट मिसमैच का एरर भी आ सकता है। तो मैं यहाँ पे इनपुट मिसमैच का भी एक्सेप्शन डाल सकता हूँ। तो मैं दूसरा एक्सेप्शन कैच, और यहाँ पे लिख दूंगा जावा डॉट, ये इसके अंदर से निकालते हैं, तो आप यहाँ पे उसको इंपोर्ट करने से अच्छा है कि आप सीधा यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो यूटिल लिख के। ये आपको शायद समझ में नहीं आए तो कोई नहीं, इसको आप अगर ऐसे समझ लो, मैं इसको बाद में समझा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपली लिखते हैं इनपुट मिस मैच एक्सेप्शन। यहाँ पे सेम चीज़ है, बस हम यहाँ पे किस हायरार्की से इसको इनहेरिट करें ना, इनपुट मिसमैच जो है वो यूटिल फंक्शन के अंदर है। तो आप या तो इसको ऊपर ही डिक्लेयर कर दो, तो आप सिंपली इसको इंपोर्ट कर सकते हो, यहाँ पे सीधा इनपुट मिसमैच लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे ई, उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे मैं सिंपली कर दूंगा इंटर अ वैलिड वैल्यू। ठीक है, कुछ भी लिख दो। अब मुझे लास्ट में फाइनली ब्लॉक आएगा यहाँ पे फाइनली, और इसके अंदर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और लेट सपोज यहाँ पे मैं लिख दूंगा एंड ऑफ प्रोग्राम। हो गया, ये मेरा सिंपली लास्ट का मैसेज है। और मैं यहाँ पे स्कैनर को जो ऑब्जेक्ट बनाया था ना obj डॉट, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, ये ऊपर ओपन हुआ होगा, यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। जैसे प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ मैंने इसको सिंपली क्लोज कर दिया, और ये रहा हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग का पहला एग्जाम्पल वाला कोड। समझ आया? ये बहुत ही ईजी है, मतलब एक तरह से एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है ना बहुत ही हाई क्रिएट करके रखते हैं, पर है हमारा सिंपल सा एक यूज़ है जहाँ पे हम चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए, ताकि हमें हमारा जो नॉर्मल फ्लो है वो कहीं पे ब्रेक डाउन ना हो जाए ना, हम उसके लिए। अब सोचो कि अगर कहीं पे एरर भी आया, ये वाला इस वाले लाइन में एरर आने के चांसेस है कि अगर मैंने num2 के जगह पे अगर 0 इनपुट कर दिया, तो ये वाला यहाँ पे इस सेक्शन में एरर आएगा। अब इस सेक्शन में एरर आएगा, एक्सेप्शन आएगा, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, पर अब नहीं होगा क्योंकि हमने कैच यहाँ पे यूज कर लिया। अब मान लो कि इसके नीचे पूरा यहाँ से यहाँ तक अगर पूरा कोड लिखा रहता है जो बहुत ही यूज वाला कोड है, तो ये अगर यहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट भी होती तो भी ये वाला सेक्शन आकर के हमारा एग्जीक्यूट होगा, हमारा कोड जो है टर्मिनेट नहीं होगा। तो ये एक इसका बहुत ही अच्छा सा यूज दिया हुआ है। आप इसको अपने प्रोडक्शन में जब हम लिखते हैं ना, तो इस चीज़ को हैंडल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है, चांसेस है कि हो, तो उस टाइम पे पूरा का पूरा हमारा वेबसाइट ही क्रैश ना कर जाए, और उसके जगह पे हमारा ये सब सिंपल सिंपल सी चीज़ें जो हम अगर टेक केयर करेंगे तो हमें आराम से हमारा जो जो आउटपुट हम चाह रहे हैं वो हमें मिलता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थ्रो एंड थ्रोज हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।